Assalamu alaikum. Welcome to Time for English. It's time for English. It's time to learn and play. Come on, Gul. Come, Ali. Everybody come with me. Oh, everybody come with me. सीखेंगे हम English. सीखेंगे हम गिनती. खिल खिल में आओ सब मिल के कहें. It's time for English. It's time to learn and play. Come on, Gul. Come, Ali. Everybody come with me. Assalamu alaikum, teacher and students. आप इस वक्त लेसन नंबर 34 सुन रहे हैं. पिछले लेसन में स्टूडेंट्स ने I have का इस्तेमाल सीखा था. आज हम things in my house यानी अपने घर में मौजूद कुछ चीजों के नाम सीखेंगे और यासिर से एक नई राइम भी सीखेंगे. टीचर, आज आपको थिंग्स इन द हाउस मसलन ब्रूम, पॉट्स, स्पून और ग्लास की तस्वीरों या असल चीजों की जरूरत होगी. चलें आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम अमीना बीबी. Assalamu alaikum, Amina Bibi. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम and good morning everyone. Good morning teacher. Good morning friends. Good morning. Good morning. I have a ball. I have a book. I have a garden. I have a cycle. I have a cycle. I have a cycle. तो हम सब के पास कुछ न कुछ है. चलें देखते हैं कि टीचर एंड स्टूडेंट्स के पास क्या क्या है. नाइस आइडिया यासिर. टीचर, पहले आप I have कहते हुए अपने पास मौजूद किसी चीज का नाम बताएं. जैसे I have a radio या I have a chalk वगैरह. थैंक यू टीचर. अब स्टूडेंट्स की बारी है. टीचर, आप स्टूडेंट्स से कहें कि वो अपने बैग से कोई भी चीज निकाल कर हाथ में पकड़ लें. टीचर, आप स्टूडेंट्स को समझाएं कि अब हम एक चेन एक्टिविटी करेंगे और स्टूडेंट्स बारी बारी आई हैव अ का इस्तेमाल करते हुए अपने पास मौजूद चीज का नाम बताएंगे. रेडी टीचर एंड स्टूडेंट्स? टीचर, आप ये एक्टिविटी क्लास की राइट साइड से शुरू करें और तमाम स्टूडेंट्स बारी बारी आई हैव अ कहते हुए अपने पास मौजूद किसी चीज का नाम बताएं. इसके लिए आपके पास 40 सेकेंड्स हैं. टीचर, क्या स्टूडेंट्स ने I have a का इस्तेमाल करते हुए अपने पास मौजूद किसी चीज का नाम बताया? वेल डन स्टूडेंट्स. टीचर, अब यही एक्टिविटी आप क्लास में पीछे बैठे हुए स्टूडेंट्स से शुरू करें. इसके लिए आपके पास 20 सेकेंड्स हैं.
वेरी गुड स्टूडेंट्स। गुल एंड अली, क्या आप अपने फ्रेंड्स के लिए क्लैपिंग नहीं करेंगे? Yes, चाचू। टीचर, उम्मीद है कि अब स्टूडेंट्स को आई हैव का इस्तेमाल आ गया होगा। आप स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई करें ताकि वो आई हैव अ कहते हुए अपनी रोजमर्रा जिंदगी में छोटे छोटे जुमले बोल सकें। Amina Bibi, let's learn and play. अरे, ये तो बादल आ गए। लगता है बारिश होने वाली है। Oh! अली, आप उदास ना हो। चलें, आज मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। हम इनसाइड चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। All right, Amina Bibi. अमीना बीबी, आपका हाउस तो बहुत अच्छा है। थैंक यू यासिर। House? What's a house, Amina Bibi? हाउस, हाउस यानी घर। House. वेरी गुड अली। टीचर, आप हाउस यानी घर का मतलब स्टूडेंट्स को मकामी जबान में समझाएं। हाउस यानी घर। टीचर एंड स्टूडेंट्स से हाउस। हाउस। स्टूडेंट्स से हाउस। House. House. आए आप सब यहाँ इन चेयर्स पे बैठ जाएं। Chair. Chair. जी मिट्टू, आप भी चेयर पे बैठ सकते हैं। Chair. जी गुल, चेयर यानी कुर्सी। टीचर, आप चेयर यानी कुर्सी का मतलब स्टूडेंट्स को मकामी जबान में समझाएं और अगर आपके पास चेयर या उसकी तस्वीर हो तो वो भी स्टूडेंट्स को दिखाएं। चेयर यानी कुर्सी। टीचर एंड स्टूडेंट्स से चेयर। Chair. Chair. अमीना बीबी, मुझे तो भूख लगी है। क्या आपके पास खाने को कुछ है? यस यासिर, आप लोग बैठे, मैं आपके लिए किचन से कुछ लेकर आती हूँ। Kitchen? Yasir Chachu, what's a kitchen? अली, किचन यानी बावर्ची खाना, जहाँ हम खाना पकाते हैं। यासिर, ये लें, मैं किचन से आपके लिए कुछ खाने की चीजें लाई हूँ। थैंक यू अमीना बीबी। Kitchen. वेरी गुड। किचन यानी बावर्ची खाना। टीचर, आप स्टूडेंट्स को किचन यानी बावर्ची खाने का मतलब मकामी जबान में समझाएं। किचन यानी बावर्ची खाना। टीचर एंड स्टूडेंट्स से किचन। किचन। स्टूडेंट्स से किचन। Kitchen. अमीना बीबी, आपके किचन में क्या क्या है? चले हम सब किचन में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या है। Chicken. Chicken. No, Mittu. It's not chicken. Mittu, say kitchen. 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 टीचर, स्टूडेंट्स भी कभी कभी किचन को चिकन कह देते हैं। आप भी अल्फाज के सही तलफ्फुज में स्टूडेंट्स की मदद करें। स्टूडेंट्स से किचन। Kitchen.
Gul and Ali, look, I have a jug. जग, जग जिसमें हम पानी डालते हैं, और ये देखें इसका हैंडल भी है, Jug. टीचर आप भी जग का मतलब स्टूडेंट्स को मकामी जबान में समझाएं, और अगर आपके पास जग या उसकी तस्वीर है तो वो भी स्टूडेंट्स को दिखाएं। Teacher and students say jug. जग, जग जिसमें हम पानी या शरबत डालते हैं। देखें इसका एक हैंडल भी है। स्टूडेंट्स से जग। Jug. Jug. Amina baby. Jug and glass. जी गुल, जहाँ जग होता है वहाँ ग्लास भी होता है जिसमें हम पानी डालकर पीते हैं। टीचर आप स्टूडेंट्स को ग्लास का मतलब मकामी जबान में समझाएं, और अगर आपके पास ग्लास या उसकी तस्वीर हो तो वो भी स्टूडेंट्स को दिखाएं। ग्लास जिसमें हम पानी डालकर पीते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट्स से ग्लास। Galas. Galas. No, Mittu. Not galas. Mittu say glass. 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 वेरी गुड। टीचर आप भी अल्फाज की सही अदायगी पर गौर करें और स्टूडेंट्स की मदद करें। स्टूडेंट्स से ग्लास। Glass. Look, I have a pot. Pot यानी देगची जिसमें हम खाना पकाते हैं। Pot. पॉट यानी देगची। टीचर आप स्टूडेंट्स को पॉट का मतलब मकामी जबान में समझाएं, और अगर आपके पास पॉट की तस्वीर हो तो वो भी स्टूडेंट्स को दिखाएं। पॉट। टीचर एंड स्टूडेंट्स से पॉट। Pot. Students say pot. Pot. Amina baby, what is this? This is a spoon. Spoon यानी चम्मच। Spoon. टीचर आप स्टूडेंट्स को स्पून यानी चम्मच का मतलब उनकी मकामी जबान में समझाएं, और अगर आपके पास स्पून या उसकी तस्वीर हो तो वो भी दिखाएं। Spoon. Spoon यानी चम्मच। टीचर एंड स्टूडेंट्स से spoon. 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 No, Mittu, not spoon. Mittu says spoon. 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 Students say spoon. Spoon. अमीना बीबी आपके किचन में तो बहुत सी चीजें हैं। अरे ये मिट्ठू कहाँ चला गया? Mittu. Mittu. कोई बात नहीं गुल, हम मिलके मिट्ठू को ढूंढते हैं। अरे मिट्ठू तो यहाँ बेडरूम में बेड के नीचे छुपा हुआ है। Mittu. Amina baby, what is a
bedroom. बेडरूम यानी सोने का कमरा, जहाँ हम सोते हैं. Bedroom. वेरी गुड. बेडरूम यानी सोने का कमरा. टीचर, आप स्टूडेंट्स को बेडरूम यानी सोने के कमरे का मतलब मकामी जबान में समझाएं. बेडरूम यानी सोने का कमरा. टीचर एंड स्टूडेंट्स से बेडरूम. Bedroom. Students say bedroom. Bedroom. And what is a bed? Bed यानी चारपाई या मसहरी जिसपे हम सोते हैं. Bed. बेड यानी चारपाई. टीचर, आप स्टूडेंट्स को बेड यानी चारपाई का मतलब मकामी जबान में समझाएं. बेड यानी चारपाई. टीचर एंड स्टूडेंट्स से बेड. Bed. Students say bed. Bed. अमीना बीबी, लगता है कि बाहर मौसम ठीक हो गया है. क्यों ना हम वापस गार्डन में चलें? जी यासिर, चले सब बाहर चलते हैं. Yes, let's go outside. अरे देखें, हमारे गार्डन में कितने पत्ते गिर गए हैं. अली, प्लीज मुझे ब्रूम पकड़ाएं. What's that, Amina Bibi? ब्रूम यानी झाड़ू, जिससे हम सफाई करते हैं. Broom. Yes, अली. Broom. Broom यानी झाड़ू. टीचर, आप स्टूडेंट्स को ब्रूम यानी झाड़ू का मतलब मकामी जबान में समझाएं, और अगर आपके पास ब्रूम की तस्वीर हो तो वो भी स्टूडेंट्स को दिखाएं. ब्रूम यानी झाड़ू. टीचर एंड स्टूडेंट्स से broom. Students say broom. Baroom! Baroom! No, Mittu, not baroom. Mittu, say broom. Broom! Broom! That's right. सही लफ्ज है broom. Students say broom. Broom. Well done everyone. आप सबने तो बहुत जल्दी things in the house के नाम सीख लिए. Things! Things! Yes मिट्ठू, things यानी चीजें, जैसे things in the house यानी घर में मौजूद चीजें, और things in the classroom यानी क्लास में मौजूद चीजें वगैरह. टीचर, आप स्टूडेंट्स को थिंग्स का मतलब मकामी जबान में मिसालों के जरिए समझाएं. That's right. थिंग्स यानी चीजें. गुलली, ये बताएं कि आज आपने किचन में कौन सी चीजें देखी? Spoon, jug, pot and glass. और बेडरूम में? Bed. और सफाई किससे करते हैं? Broom! Broom! Very good everyone. टीचर, अब हम एक एक्टिंग गेम खेलेंगे जिसमें आप सबको बहुत मजा आएगा. वेरी नाइस आइडिया. टीचर, इसके लिए आप एक मॉडल स्टूडेंट को क्लास के सामने बुलाएं.
टीचर, आप मॉडल स्टूडेंट को समझाएं कि अब मैं किसी भी थिंग इन द हाउस का नाम लूंगी और मॉडल स्टूडेंट उस चीज का नाम दोहराते हुए इसे इस्तेमाल करने की एक्टिंग भी करें। अगर जरूरत हो तो आप उस स्टूडेंट की मदद करें। टीचर, क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स भी एक्टिंग में शामिल हो सकते हैं। रेडी टीचर एंड स्टूडेंट्स? मॉडल स्टूडेंट लिसन। ब्रूम। ब्रूम बोलें और एक्टिंग करके दिखाएं कि ब्रूम कैसे इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स लिसन। पॉट। पॉट बोलें और पॉट की शक्ल हाथ से बनाने और उसमें खाना पकाने की एक्टिंग करें। स्टूडेंट लिसन। जग। जग बोलें और जग से पानी डालने की एक्टिंग करके दिखाएं। ऑलराइट, स्टूडेंट लिसन। ग्लास। ग्लास बोलें और ग्लास में पानी पीने की एक्टिंग करके दिखाएं। स्टूडेंट लिसन। स्पून। आप स्पून बोलें और स्पून पकड़कर खाना खाने की एक्टिंग करके दिखाएं। थैंक यू मॉडल स्टूडेंट, सिट डाउन। टीचर, अब हम ये एक्टिंग एक्टिविटी तमाम स्टूडेंट्स के साथ करेंगे। टीचर, स्टूडेंट्स को बताएं कि अब वो ऐसे एक्टिंग करेंगे जैसे किचन में हो और अमीना बीबी जिन थिंग्स इन द किचन का नाम लें, स्टूडेंट्स उस चीज का नाम लेते हुए उसके मुताबिक एक्टिंग करें। Ready, students? Students, stand up. Students, broom. Broom. Friends, say broom. Broom! Broom! टीचर, क्या स्टूडेंट्स ने ब्रूम बोला और ब्रूम से सफाई करने की एक्टिंग की? स्टूडेंट्स, पॉट। Pot. Friends, say pot. Pot! Pot! टीचर, क्या स्टूडेंट्स ने पॉट में खाना पकाने की एक्टिंग की? स्टूडेंट्स, ग्लास। Glass. Friends, say glass. Glass! Glass! स्टूडेंट्स, स्पून। Spoon. स्टूडेंट्स, जग। Jug. Friends, say jug. Jug! Jug! गुड। टीचर, स्टूडेंट से पूछें कि क्या उन्हें इस एक्टिंग गेम में मजा आया। Yes! Yes! अच्छा गुलाली, बेडरूम में किस चीज का नाम हमने इंग्लिश में सीखा? Bed. करेक्ट, बेड यानी चारपाई जिस पर हम सोते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट्स से बेड। टीचर, स्टूडेंट से कहें कि वो बेड पे सोने की एक्टिंग करें। अरे, कुछ स्टूडेंट्स तो वाकई सो गए, मगर अब जाग जाएं।
activity. गुड आइडिया. What comes before यानी इससे पहले क्या आता है? टीचर, आप स्टूडेंट्स को याद दिलाएं कि इस एक्टिविटी में उन्हें एक नंबर बताया जाएगा और स्टूडेंट्स ने बताना होगा कि इस नंबर से पहले कौन सा नंबर आता है, यानी what comes before. टीचर, आप स्टूडेंट्स को समझाएं कि अब मैं मुख्तलिफ नंबर्स बोलूंगी और स्टूडेंट्स ने बताना होगा कि व्हाट कम्स बिफोर यानी इस नंबर से पहले कौन सा नंबर आता है. रेडी स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, व्हाट कम्स बिफोर 11? 11 से पहले कौन सा नंबर आता है? 10. 10 comes before 11. That's right. 11 से पहले 10 आता है. टीचर, क्या तमाम स्टूडेंट्स ने भी 10 बताया? All right, students, what comes before 15? 14. 14 comes before 15. That's correct. 15 से पहले 14 आता है. Students, what comes before 20? 19. 19 comes before 20. Students, what comes before 13? 12. 12 comes before 13. Well done, everyone. Thank you, teacher. Counting is fun. Time to sing. Yay! जी यासिर, it's rhyme time. यस, आज हम हाउस राइम गाएंगे. क्या आप एक नया राइम सीखेंगे? Yes! Everyone, let's sing together. Things in my house. Things in my house. I have a table and a chair, a bed, a lamp and a broom. Things in my house. Things in my house. I have a jug and a glass, a pot, a plate and a spoon. Things in my house. Things in my house. Thank you, Yasir, teacher and students. मिट्ठू, क्या हुआ है? बहुत तेजी से उड़ते हुए आ रहे हो. यासिर, मिट्ठू को पहले पानी पिलाएं, फिर पूछते हैं. गुल, जग से पानी मिट्ठू के बर्तन में डालें. Right, Amina Bibi. Look, Mittu, I have a jug. राइट, आपको याद तो हो ही गया है. क्यों ना हम एक बार फिर थिंग्स इन द हाउस यानी घर में मौजूद चीजों के नाम दोहरा लें. Right, Amina Bibi. चिल्ड्रन, मैं आपसे सवाल पूछूंगी. What do you have in your house? यानी आपके घर में क्या क्या है? तो आपने जरा सोचकर घर की चीजों के नाम बताने हैं. Yes, Amina Bibi. What do you have in your house, Gul? A table, a chair, a broom, and a pot. Very good. What do you have in your house, Ali? A glass, a spoon, and a jug. Very nice. आपने आज सीखे हुए अल्फाज का अच्छा इस्तेमाल किया है. टीचर, स्टूडेंट से पूछें कि उन्हें कौन कौन सी थिंग्स इन द हाउस याद हैं.
टीचर अब स्टूडेंट्स से कहें कि गुल और अली के बाद थिंग्स इन द हाउस के नाम दोहराएं। रेडी एवरीवन? Friends say broom. Broom, broom. ब्रूम यानी झाड़ू। Friends say pot. Pot, pot. पॉट यानी देगची। Friends say table. Table, table. टेबल यानी मेज। Friends say jug. Jug, jug. जग जिसमें हम पानी डालते हैं। Friends say glass. Glass, glass. ग्लास जिससे हम पानी पीते हैं। Friends say spoon. Spoon, spoon. स्पून यानी चम्मच। Friends say chair. Chair, chair. चेयर यानी कुर्सी। वेरी गुड स्टूडेंट्स। टीचर आप स्टूडेंट्स को समझाएं कि अब उनकी बारी है। टीचर अब आप बारी बारी स्टूडेंट्स से पूछें व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस यानी आपके घर में क्या है। और स्टूडेंट्स आई हैव अ कहकर अपने घर में मौजूद चीजों के नाम इंग्लिश में बताएं। स्टूडेंट्स सीखे हुए अल्फाज के अलावा भी चीजों के नाम इंग्लिश में बता सकते हैं, जैसे टेबल, टीवी, बेड, बेल, डोर वगैरह। आपके इस एक्टिविटी के लिए 30 सेकंड्स हैं। I have a table, a chair, and a bed. I have a pot, a glass, and a spoon. वेल डन एवरीवन। टीचर आप स्टूडेंट्स से कहें कि अगर उनके पास मिट्टी के बर्तन नुमा खिलौने हैं तो वो कल साथ लाएं। थैंक यू टीचर। आप भी स्टूडेंट्स को वेल डन कहकर शाबाश दें। Well done! Well done! Time for the goodbye rhyme. Goodbye rhyme! Goodbye rhyme! All right, everyone, let's sing the goodbye rhyme. Goodbye, 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 goodbye. It's time for us to go. Goodbye, 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 goodbye. We will see you. We will see you. We will see you tomorrow. Allah Hafiz everyone. Goodbye teacher. Allah Hafiz friends. टीचर अगर आप स्टूडेंट्स को पिक्चर्स या मॉडल चीजें लाकर दिखाएं तो वो बेहतर तौर पर याद रख सकेंगे। अगले लेसन के लिए आपको लेटर जे से शुरू होने वाली चीजों जैसे जैकेट, जीप, जग, जैम, जूस वगैरह की तस्वीरों और एक बॉल की जरूरत होगी। आपके ताउन का शुक्रिया। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज। It's time for English. It's time to learn and play. Come on, Gul.
come Ali, everybody come with me. Oh, everybody come with me. सीखेंगे हम इंग्लिश, सीखेंगे हम गिनती, खेल खेल में आओ सब मिल के कहें. It's time for English. It's time to learn and play. Come on, Gul, come Ali, everybody come with me.